इसलिए हम मानव शरीर की हड्डियों के बारे में आज जानेंगे। आइए यहाँ लिखते हैं मानव कंकाल। इंग्लिश में इसको लिखते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी देखो मानव कंकाल में कितनी हड्डियां कहाँ होती हैं। पहले तो पहले नंबर पर लिखते हैं मानव मनुष्य लिखते हैं मनुष्य सॉरी वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 206। और दूसरा है जन्मजात, यानी जन्मे हुए, नए जन्मे हुए बच्चे के जन्मजात जन्म जन्म जन्मे जन्मे हुए बच्चे में 270 से लेकर के 300 तक हड्डियां होती हैं। ठीक, 300 तक हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये सभी हड्डियां आपस में जुड़ करके 206 रह जाती हैं। तीसरे नंबर पर लिखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है। अगला नंबर है, पॉइंट में हम लिखवा दे रहे हैं, पॉइंट में फिर याद करने में आराम रहेगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। कान की स्टेप्स से हम स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्स होती है। हो गया, देखिए हो गया, देख लीजिए। रफ कर दो। देखिए अगला पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट पर लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट पे लिखते हैं
मानव शरीर को मुख्य दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा आता है अच्छे कंकाल, अच्छे अच्छी कंकाल अच्छी कंकाल जैसे हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, एक्सियल इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं उपांगीय कंकाल, जिसे हम एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए पहला नंबर हम अच्छी कंकाल पर बनाते हैं, अच्छी कंकाल में जाओ अच्छी कंकाल में पार्ट आते हैं, अच्छे कंकाल में आते हैं हमारे, जैसे खोपड़ी होगी, रीढ़ की हड्डी, और छाती, ये हमारे आते हैं अच्छी कंकाल में, ठीक है। दूसरा है उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में आते हैं हाथ और पैर, ठीक है। अच्छे कंकाल को इंग्लिश से क्या देखें, तो अच्छे कंकाल की इंग्लिश होती है, अच्छी कंकाल की इंग्लिश हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सियल होती है, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और उपांगीय कंकाल की इंग्लिश, उपांगीय की होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। दोनों के एक्सियल होता है अच्छे कंकाल और अपेंडिकुलर होता है उपांगीय कंकाल। अच्छे कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डी आती है, और उपांगीय कंकाल में हाथ और पैर की हड्डी आती है। तो पहले नंबर पर हम आते हैं अच्छे कंकाल में। अच्छे कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां होती है, पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला हमारा अच्छे कंकाल, पॉइंट डालते हैं अच्छे कंकाल में। अच्छे कंकाल में पहले है हमारी खोपड़ी, ठीक। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं,
खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है, 22 हड्डियां। ठीक, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां जो होती हैं, 8 हड्डियां, 8 हड्डियां जो होती हैं वो कपाल में होती हैं, कपाल। और जो 14 हड्डियां होती हैं, क्या, जो 14 हड्डियां होती हैं वो फेस में होती है, चेहरे में। ठीक, चेहरे में कपाल की हड्डियां, कपाल कह रहे क्रैक, कपाल की हड्डियों को हम इंग्लिश में क्रेशियल कहते हैं, क्रेनियल, क्रेनियल। और चेहरे के हड्डियों को हम फेशियल कहते हैं, फेशियल। ठीक, देखो खोपड़े की हड्डी हो गई। अब हम दूसरे नंबर पे हमारी है रीढ़ की हड्डियां। देखो आगे है रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां। देखो रीढ़ में रीढ़ की हड्डियां होती हैं, कुल 26 हड्डियां होती है रीढ़ में, कुल 26 हड्डियां रीढ़ में, कुल 26 हड्डियां होती हैं। ठीक है, रीढ़ में कुल 26 हड्डियां होती हैं। और जन्मे हुए नए जो जन्मे हुए बच्चे में जन्मे बच्चे में इसकी संख्या 33 होती है। तो जैसे जो वयस्क लोग होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डियों में 26 हड्डियां होती हैं, और जो जन्म लेते हैं जो बच्चे उनमें 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ में। अगली आती है छाती की हड्डी, लास्ट पॉइंट, लास्ट थर्ड पॉइंट हमारा छाती की हड्डी। छाती में कितनी हड्डियां होती हैं? छाती की हड्डियां, ठीक है। छाती में जो कितने होते हैं? छाती में कुल, छाती में कुल 25 हड्डियां होती हैं। देखो पहला तो 12 जोड़ी पसलियां होती, जोड़ी पसलियां, ठीक, 12 जोड़ी तो 24 हो गई। छाती की हड्डी,
दो अच्छे कंकाल की हमने हड्डियां बता दी। अब हमारा है उपांगीय कंकाल, जो हाथ और पैर आते हैं, जिसमें हाथ और पैर आते हैं। देखो दूसरा पॉइंट है हमारा उपांगीय कंकाल, जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन भी बोलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, हाथ पैर में, पैर है, हम पैरों से क्या पैरों में डाल लेते हैं, पैरों में हड्डियों की संख्या ठीक है। देखो पैरों में हड्डियों की संख्या होती है 30 हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां, 30 हड्डियां एक पैर में, एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो दोनों पैर मिला करके 60 हो गई ना, एक पैर में 30, तो दोनों पैर में 60 हड्डियां होती हैं। हड्डियां होती हैं। देखो जैसे 7 हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां, 7 हड्डियां होती हैं एड़ी में, 7 हड्डियां होती हैं, एड़ी में 7 हड्डियां होती हैं। 5 हड्डियां तलवे में होती हैं, तलवे में, और 14 हड्डियां होती हैं उंगलियों में। ठीक है। तो ये 14, 5 और 7 मिलाकर के हमारी कितनी हुई, हमारी केवल 26 हुई, लेकिन 30 हड्डियां होती पैरों, तो मतलब ह्यूमस और फीमर को मिलाकर के, फीमर भी तो होती है, फीमर मतलब जांग की हड्डी इसको बोलते हैं, फीमर को मिलाकर पैरों में 30 हड्डियां होती है, मिलाकर 30 होती है, 30 हड्डियां ह्यूमस और फीमर को मिलाकर के 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये हमारे पैरों की होगी। अब हमारा क्या बचा, केवल हाथ। ठीक है, देखो अब हमारा है हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियां कितनी होती है, हाथों में प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं।
प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, पहला तो 8 हड्डियां कलाई में होती हैं। 8 हड्डियां कलाई में होती हैं, कलाई में। बाकी 5 हड्डियां हथेली में। ठीक है, 14 हड्डियां होती हैं उंगलियों में। बाकी और जो 14, 5 और 8 27 हुई ना आपको टोटल। तो ये 27 बाकी की 3 जो हड्डियां होती हैं, बाकी हड्डियां बाकी जो 3 हड्डियां होती हैं वो होती हैं कंधे से कोहनी तक। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं कि हमारे शरीर में नसें कितनी होती हैं। हमारे शरीर नसें कितनी होती हैं ये जानते हैं। मानव शरीर में 7 ट्रिलियन तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाएं होती हैं। 7 ट्रिलियन मतलब होता है 7 ट्रिलियन तंत्रिकाएं होती हैं। 7 ट्रिलियन का मतलब है 7 लाख करोड़। समझो, हम सबके शरीर में इतनी तंत्रिकाएं होती हैं 7 लाख करोड़। और इसमें अरबों की संख्या में नसें या नर्व्स कहते हैं, नर्व्स होती हैं। अभी तक किसी वैज्ञानिक ने क्लियर नहीं किया है कि कितनी तंत्रिकाएं और कितनी नसें होती हैं। हमारे शरीर में इतनी नसें होती हैं ना कि अगर हम पूरी धरती को, जिससे हम
यहाँ लिख सकते हैं जिससे हम पूरी पृथ्वी को हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, नसें हैं जिससे हम पृथ्वी को 2.5 बार लपेट सकते हैं। यह वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये बताया गया है कि हमारे शरीर में इतनी छोटी छोटी नसें हैं ना, जिससे हम पृथ्वी को 2 से ढाई बार लपेट सकते हैं। वयस्क मनुष्य की बात बता रहे हैं। वयस्क जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी उम्र 14 साल के बाद वाले लोग होते हैं, उनके शरीर में इतनी नसें होती हैं कि वो 2 से ढाई बार तक लपेट सकते हैं। इतनी तंत्रिकाएं होती हैं, इतने सिर्फ 7 लाख करोड़ ट्रिलियन तंत्रिकाएं होती हैं। 7 ट्रिलियन मतलब 7 लाख करोड़ होती है तंत्रिकाएं। हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी नसें, छोटे पल्सेस, जिसको रक्तवाहिनी भी कहा जाता है, देखो हो गया। अब जो एक और चीज लिख देता हूं मैं इसमें, जो रक्त वाहिकाएं देखो, जो रक्त जिन नसों से रक्त जाता है उनकी रक्त वाहिकाओं की लंबाई, रक्त वाहिकाओं की लंबाई होती है 60,000 किलोमीटर से 97,000 किलोमीटर तक होती है। किलोमीटर मतलब किलोमीटर 97,000 किलोमीटर, इतनी लंबी रक्त वाहिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर।